Hello students, today again we are going to study मैकबेथ। एक बार स्टूडेंट्स हम सब लोग फिर से हाजिर हैं मैकबेथ की टेक्स्ट स्टडी को करने के लिए। स्टूडेंट्स पिछले टर्न पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्ट फर्स्ट की सीन सेकंड को फिनिश किया था। सीन सेकंड वो फॉरेस्ट की सीन थी जहाँ पे डंकन अपने दो पुत्रों के साथ समाचार प्राप्त करता है मैकबेथ की विजय का। वो सर्जेंट आता है जब वो रक्त से लथपथ होता है एंड ही हैज एक्सप्लेन्ड एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन द वॉर, हाउ मैकबेथ एंड बैंको फॉट ब्रेवली एंड व्हेन ही गॉट फेंटेड। After that, officially, the gentleman Ross came and he informed what has exactly happened in the battlefield. रॉस बताता है डंकन को कि महाराज कैसा युद्ध हुआ, कितनी वीरता के साथ मैकबेथ और बैंको ने युद्ध के मैदान में दुश्मनों को परास्त किया। ओके स्टूडेंट्स, इसको सुनकर के गदगद हो जाता है डंकन और निर्णय लेता है कि थेन ऑफ कॉर्डर को उसकी गद्दारी का दंड मिलेगा मृत्युदंड के रूप में, और मैकबेथ को उसकी ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति का पुरस्कार मिलेगा, उसे थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, उसके स्वागत की तैयारी की जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्ट फर्स्ट की सीन सेकंड फिनिश होती है और अब हम लोग बढ़ते हैं एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की तरफ स्टूडेंट्स। ओके, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड स्टूडेंट्स फिर से आपको वहीं लेके चलते हैं जहां हम लोग एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में थे, जहां उस बंजर वीरान जगह में आपको 3 चुड़ैलें दिखाई पड़ी थी। राइट, फिर से वही सीन स्टार्ट होती है, फिर से वहीं का दृश्य पटल पे उपस्थित होता है विद्यार्थियों, और फिर से वही 3 चुड़ैलें दिखाई पड़ती हैं। राइट, जैसे पहले सीन में वो प्लानिंग की थी कि अब हम लोग कब दोबारा मिलेंगे। स्टूडेंट्स यू कैन गेस नाउ कि इफ दीज 3 विचेस अपीयर्ड ऑन द स्टेज एंड दे आर in association there, then definitely you are going to get the entry of the hero of the play मैकबेथ। जैसे कि आप लोग पहले सीन में देखे थे कि चुड़ैलों ने जो भविष्यवाणी की थी उसमें कहा था कि अब हम लोग तभी मिलेंगे जब हम लोग मैकबेथ का स्वागत करने के लिए आएंगे और इसी वीरान बंजर में दोबारा हम लोग मिलेंगे स्टूडेंट्स। और अगर चुड़ैलें स्टेज पे आ चुकी हैं उसी वीरान बंजर ज़मीन पर, तो जान लीजिए कि दे आर वेटिंग फॉर मैकबेथ। मैकबेथ का इंतज़ार कर रही हैं और इस प्ले के हीरो की एंट्री जल्दी ही होने वाली है स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर? तो नाउ दिस सीन इज़ वेरी रिमार्केबल। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड इज़ वेरी रिमार्केबल बिकॉज नॉट ओनली सुपर नेचुरल एलिमेंट्स again appears on the stage, but this is the scene for मैकबेथ। ओके स्टूडेंट्स, ये सीन मैकबेथ के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी सीन में मैकबेथ की एंट्री होती है। ओके स्टूडेंट्स, तैयार हैं आप लोग मैकबेथ की एंट्री के लिए? लेकिन सबसे पहले हम लोग चुड़ैलों का दर्शन करते हैं स्टूडेंट्स। तो लेट अस स्टडी द टेक्स्ट ऑफ मैकबेथ। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग पहले इस सीन को समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट्स दिस इज़ द ट्रेडिशन ऑफ ड्रामा कि जो सीन थिएटर पे प्ले होनी होती है, जो एक्टिंग होनी होती है, जो एक्ट प्ले हो रहा है, तो पहले उस सीन को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है कि ये सीन है। नहीं तो आप कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट डायलॉग्स अगर शुरू हो जाते हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है उसको समझना। तो पहले सीन को समझ लीजिए कि इस सीन में आप क्या क्या डायलॉग देखने वाले हैं, कौन कौन बातें करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैकबेथ एंड बैंको हैव गॉट विक्ट्री ओवर रिबेल
आप जानिए कि सीन में होने क्या वाला है। एक्चुअली मैकबेथ और बैंको विद्रोह पर नियंत्रण कर चुके हैं, थिन ऑफ कॉर्डर को परास्त कर दिया गया है, राइट। दे आर रिटर्निंग फ्रॉम द बैटल फील्ड, और वो स्टूडेंट्स युद्ध के मैदान से लौट रहे हैं एज अ विक्टर, राइट, आफ्टर डिफीटिंग द एनिमी। बैंको एंड मैकबेथ द जनरल ऑफ डंकन्स आर्मी आर रिटर्निंग फ्रॉम बैटल फील्ड। और तभी क्या होता है, द थ्री विचेस आर अवेटिंग मैकबेथ ऑन द डिजर्टेड हीथ। तभी अचानक उनको रास्ते में वो 3 चुड़ैलें उसी वीरान बंजर स्थान पर मिल जाती हैं। ओके, वो बीहड़ सा जो क्षेत्र है एकदम वीरान सा, वहाँ वो पहले से ही तीनों खड़ी रहती हैं और किससे मुलाकात उनकी हो जाती है, मैकबेथ और मैकबेथ और बैंको से हो जाती है स्टूडेंट्स। ओके, और वो उनको कैसे उनका स्वागत करती हैं। द विचेस हु आर थ्री नंबर ग्रीट मैकबेथ एज थेन ऑफ ग्लैमिस एंड थेन ऑफ कॉर्डर एंड फर्दर द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, राइट। वो तीनों चुड़ैलें जो अभिवादन करती हैं व्हेन दे विश मैकबेथ, तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन दे हैव प्रेजेंटेड, दे हैव एक्सक्लेम्ड दैट मैकबेथ you are the thane of Glamis, you are thane of Cawdor, and later on you will be the king of Scotland. तो स्टूडेंट्स यहीं से जो है जो बीज पड़ता है इस ट्रेजेडी का, वो इसी स्टेटमेंट से पड़ जाता जो विचेस का है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं केवल सीन को डिस्क्राइब कर रहा हूं। वो मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कॉर्डर और फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड कह के पुकारती हैं। मैकबेथ जब ये भविष्यवाणी, मैकबेथ इसको जब सुनता है, मैकबेथ इज ग्लैड टू हियर द प्रोफेसीज। इस तरह की बातें सुन करके बहुत खुश हो जाता है, किसको तारीफ नहीं पसंद होती है। और बैंको ऑल्सो वांट टू नो अबाउट हिज फ्यूचर। बैंको भी कहता है अगर ये चुड़ैलें भविष्यवाणी कर रही मैकबेथ के बारे में, तो लगे हाथ क्यों ना हम भी अपना भविष्य जान लें। तो द विचेस से दैट बैंको वुड बी द फादर ऑफ किंग बट ही हिमसेल्फ विल नेवर बी किंग। चुड़ैलें बैंको के बारे में बताती हैं, देखो तुम राजा के पिता होने का गौरव प्राप्त करोगे, तुम खुद कभी राजा नहीं बनोगे, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, दे डिजायर टू नो मोर फ्रॉम द विचेस बट दे डिसिपेड इनटू एयर। स्टूडेंट्स वे बैंको और मैकबेथ और कुछ जानना चाहते हैं और कुछ भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं चुड़ैलों के मुंह से, लेकिन कुछ और न बता करके तुरंत चुड़ैलें क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं। उनको जो बीजारोपण करना था, वॉट दे हैव प्लान्ड टू पुट द पॉइजन ऑफ एम्बिशन इन द माइंड ऑफ मैकबेथ, दे हैव पुट व्हाट यूज्ड टू स्टे हियर एनी मोर। और कुछ रुकने की कोई मतलब ही नहीं थी। जो महत्वाकांक्षा का बीज बोना था मैकबेथ के मस्तिष्क में थे, वो तो बो ही चुकी थी अपने इस स्टेटमेंट के साथ कि थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कॉर्डर एंड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, राइट, गायब हो जाते हैं। इसके बाद रॉस और एंगस जो कि डंकन के द्वारा भेजे गए हैं मैकबेथ के पास, राइट। रॉस एंड एंगस आर सेंट बाय डंकन टू ग्रीट मैकबेथ एज थेन ऑफ कॉर्डर। रॉस और एंगस आते हैं, डंकन ने उनको भेजा है, और वो मैकबेथ का स्वागत करते हैं रास्ते में ही, और थेन ऑफ कॉर्डर कह के संबोधित करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, राइट, क्या कहते हैं, थेन ऑफ कॉर्डर। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जब यहाँ से गया था मैकबेथ तो थेन ऑफ कॉर्डर तो था नहीं, वो थेन ऑफ कॉर्डर तो विद्रोह किया था। लेकिन जब वो लौटा तो उस थेन ऑफ कॉर्डर की उपाधि मैकबेथ को मिल गई है। पिछले लेक्चर में आपने देखा डंकन ने डिसाइड कर लिया था कि मैकबेथ को मैं थेन ऑफ कॉर्डर की टाइटल दूंगा। तो पहली बार जब रॉस के मुंह से वो सुनता है कि महाराज डंकन का आदेश है कि आज से आपको थेन ऑफ कॉर्डर की टाइटल से सम्मानित किया जाए, तो इसको सुन करके स्टूडेंट मैकबेथ इसलिए खुश नहीं हो जाता है कि वो थेन ऑफ कॉर्डर बन गया है, बल्कि वो इसलिए ग्लैड हो जाता है कि यार अभी कितना देर हुआ, कुछ लम्हे ही बीते हैं कि उन चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं थेन ऑफ कॉर्डर कैसे बन जाऊंगा। उस वक्त तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन देखो तुरंत मुझे थेन ऑफ कॉर्डर कह के संबोधित कर रहे हैं, महाराज डंकन ने मुझको थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया है। इसका मतलब कि चुड़ैलों की जो भविष्यवाणी है वो सच है,
और अगर चुड़ैलों की ये भविष्यवाणी सच है तो आगे जो भविष्यवाणी उसने की थी कि फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, इसका मतलब ये भविष्यवाणी भी सच होने वाली है, राइट? डेफिनेटली मीन्स व्हेन वन प्रोफेसी इज गेटिंग करेक्ट, ही इज फाइंडिंग द कॉन्क्रीट ग्राउंड ऑफ द प्रोफेसी, तो ही इज स्मेलिंग दैट रिमेनिंग प्रोफेसीज विल ऑल्सो बी ट्रू, और भी भविष्यवाणियां सत्य होंगी। आफ्टर गेटिंग दिस ऑनर, Macbeth is hopeful that prophecies of the witches have partially proved true. He can also hope to become king of Scotland. इसलिए उसके मन में आ जाता है कि अगर आधी भविष्यवाणी सच हो गई है तो आने वाली भविष्यवाणियां भी सत्य ही होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये सीन आपके समझ में आ गई होगी कि आगे सीन में होने क्या वाला है, क्या चीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है, राइट स्टूडेंट्स? तो चला जाए हम लोग टेक्स्ट स्टडी की ओर बढ़ते हैं, जहां उस बंजर, उस बीहड़ बीरान बंजर में रेतों के बीच 3 चुड़ैलें खड़ी होकर के किसका इंतजार कर रही हैं? मैकबेथ का इंतजार कर रही हैं। ओके स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, नाउ द टेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन, राइट? Act first, scene third. Thundering, thunder enter the 3 witches. वही a heath near forest, वही फॉरेस्ट के करीब का जो बंजर बीरान क्षेत्र है। स्टूडेंट्स, दिस इज द प्लेस where in the act first, scene first, you have encountered 3 witches. ये वही स्थान है विद्यार्थियों जहाँ एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट में पहली बार चुड़ैलों का आगमन हुआ था। उसी निर्जन स्थान, बीरान बंजर भूमि पर अचानक फिर से बिजलियां कड़कती हैं, थंडर, और उस बिजलियों के कड़कने के साथ अचानक इंटर 3 विचेस, 3 चुड़ैलों का आगमन होता है। ऑन द स्टेज इन द सीन थर्ड अगेन विलियम शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड द सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ विचेस। चुड़ैलों के रूप में स्टेज पर स्टूडेंट्स 3 विचेस का आगमन होता है और फिर से बतलाना शुरू कर देती हैं। स्टूडेंट्स, ये चुड़ैलें बतलाती बहुत हैं। जान लीजिए कि जो लोग बहुत बतलाएं, जान लो चुड़ैलें हैं, राइट स्टूडेंट्स? वी आर जस्ट जोकिंग स्टूडेंट्स। ये जो चुड़ैल हैं बतलाती बहुत हैं। पहले ही सीन में शुरू कर दी थी बतलाना, फिर आई अपना काम नहीं निपटा रही हैं, दे आर टॉकिंग, बातें कर रही हैं। फर्स्ट विच, पहली चुड़ैल कहती हाल चाल लेती है। फर्स्ट विच, व्हेयर हैस्ट दाउ बीन सिस्टर? ओ चुड़ैल बहन, ओ सिस्टर, व्हेयर हैस्ट दाउ बीन? व्हेयर हैज यू बीन? कहाँ थी अभी तक भाई? इतना समय कैसे लगा दिया तुमने? आते आते बहुत देर कर दी, बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, इतनी देर से तो मैं इंतजार कर रही हूँ, तुम कहाँ थी? राइट? सेकंड विच, तो दूसरी चुड़ैल जवाब देती है किलिंग स्वाइन, सुअर मार रही थी। व्हाट आई वाज डूइंग? आई वाज किलिंग स्वाइन, मैं सुअर के बच्चों को मार रही थी, क्योंकि आई एम व्हाट? आई एम विच? हम चुड़ैल हैं, कहीं कथा पूजा तो कर नहीं रहे होंगे, कोई ना कोई दुष्टता का ही काम कर रहे होंगे। जैसा कि इन्होंने अपना कैरेक्टर बताया था पहले एक्ट के पहले सीन में, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। जो दुनिया के लिए खराब है वही हमको अच्छा लगता है, जो हमको अच्छा लगता है वो दुनिया के लिए हमेशा बुरा होता है। तो उसी लहजे में जवाब दिया कि बहन क्या करूं, बड़ी व्यस्त थी, थोड़ा दुष्टता कर रही थी, थोड़ा शैतानी कर रही थी, एक सुअर के बच्चे को मारने में लगी हुई थी, राइट? उसको जान से मार देना चाहती थी। तब तक थर्ड विच कहती है सिस्टर व्हेयर दाऊ?
तीसरी चुड़ैल पूछ पड़ती है दूसरी वाली जो है वो पहली चुड़ैल से कि बहन तुम क्या कर रही थी। पहली चुड़ैल ने दूसरी चुड़ैल से पूछा, दूसरी चुड़ैल ने बताया कि मैं सुअर के बच्चे को मार रही थी। इतने में जो तीसरी वाली थी वो पहले से पूछ पड़ती है पहली चुड़ैल से कि बहन व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही थी। थर्ड विच, सिस्टर वेयर दाऊ, तो फर्स्ट विच, पहली चुड़ैल ने जवाब दिया बहन, चुड़ैल बहन, ए सेलर्स वाइफ हैड chestnut in her lap. Dear sister, actually I have seen some chestnuts in the lap of a sailor's wife. एक मछुआरा था, उस मछुआरे के पत्नी अपने गोद में अपनी आंचल में कुछ चेस्टनट अखरोट लेके बैठी थी, खा रही थी, राइट, लाइक खा रही थी। तो मैंने क्या किया, एंड मंच्ड, कुरकुरा रही थी वो भाई, क्या कर रही थी, मंच्ड एंड मंच्ड, खा रही थी, मजा आ रहा था उसको खाने में, चबा रही थी। और मुझे वो अखरोट के चुर चुर करने की जो आवाजें हैं, मंच्ड की आवाजें मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा गिव मी, मुझे भी दे दो, हम चुड़ैल हैं, चुड़ैल मांग रही है अखरोट, हमको भी दे दो। अरे तो कोथ आई, मैंने उससे कहा दे दो, लेकिन एरोइंट दी विच, राइट, उसने कहा एरोइंट दी, चुड़ैल हो तुम ना, उसने क्या कहा, एरोइंट दी विच, अरे चुड़ैल भागो। द रमफेड रेनियन क्राइस, मैं भागी, राइट, मुझे भगा दिया उसने, लेकिन मैं जानती हूं मैं बहुत बड़ी चुड़ैल हूं। हर हस्बैंड्स टू एलिप्पो, मैं तो जानती हूं कि उसका हस्बैंड एलिप्पो गया हुआ है, राइट, क्या करने गया है, एलिप्पो नामक जगह पे गया है मछली मारने के लिए, नाविक है, जहाज चलाता है, नाव चलाता है, मैं जानती हूं। और मैं क्या करूंगी, हर हस्बैंड्स टू एलिप्पो गॉन, मास्टर्ड ओवर टाइगर बट इन ए सी आई विल थिनर सेल। और मैं क्या करूंगी, मैं वहां चलनी में तैरते हुए जाऊंगी, राइट स्टूडेंट, काहे में तैरूंगी मैं चलनी में तैरूंगी। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, सीब, मैं काहे पे तैरती हुई जाऊंगी। देखिए ये स्टूडेंट्स सुपर नेचुरल ही कर सकते हैं। अगर किसी नाव में या किसी ऐसी चीज़ में जिसमें एक भी छेद हो, अगर उसमें बैठ करके आप क्या समुद्र की यात्रा कर सकते हैं, तुरंत पानी भर जाएगा, नदी में मर जाएंगे आप, तालाब में मर जाएंगे। लेकिन ये कहाँ बैठ के जाएगी, चलनी में बैठ के जाएगी जिसमें छेद हैं। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नेचुरल मैन, ये चीज़ नेचुरल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज दे आर विचेस, ये उनके लिए इसीलिए संभव क्योंकि वो चुड़ैल हैं। कहते मैं इसमें तैरती हुई जाऊंगी, आई विल सेल एंड लाइक रैट विदाउट टेल, और बिना पूंछ वाले चूहे की तरह, आई विल डू, उसकी नाव में मैं छेद कर दूंगी, राइट, मैंने पत्नी का बदला मैं उसके पति से लूंगी, उसकी नाव में छेद कर दूंगी। क्या कर दूंगी, उसकी नाव में मैं क्या कर दूंगी स्टूडेंट्स, मैं छेद कर दूंगी, राइट। अब देखिए जो दुष्ट लोग होते स्टूडेंट्स, एक्चुअली विलियम शेक्सपियर हैज़ नॉट ओनली गिवन यू द इंटरटेनमेंट, हिज टारगेट वॉज नॉट टू इंटरटेन ओनली, बट ही हैज सम मैसेजेस आल्सो। उसका उद्देश्य केवल कोरा मनोरंजन देना नहीं है, बल्कि वो मैसेज करता है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं उसके हर स्टेटमेंट में, हर डायलॉग में एक आपको मैसेज देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूंकि दुष्ट प्रकृति की व्यक्ति है, जिससे उसको चिढ़ है, अगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है,
तो उसके हस्बैंड को तकलीफ पहुंचाने के लिए जा रही है, ये चुड़ैल का काम है। राइट? अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो, किसी के पिता से झगड़ा हो रही है, अब मौका पाने पे 2 थप्पड़ उसके बच्चे को मार दे, तो ऐसे लोगों को फिर आप चुड़ैल की ही कैटेगरी में रख सकते हैं। दे आर नॉट मैन। राइट? क्लियर? जिससे आपका कंपटीशन है, जिससे आपकी प्रतिस्पर्धा है, जिससे नाराजगी है, उसका नुकसान करो। और सबसे बड़ी बात, दुष्ट लोगों के जो साथी होते हैं वो कभी अच्छी सलाह नहीं देते हैं। देखिए, जब इस चुड़ैल ने बताया कि मैं ये करूंगी, मैं उसके हस्बैंड को उसकी नाव में छेद कर दूंगी, तो इसके जो साथी हैं वो कितनी बढ़िया सलाह इसको दे रहे हैं। ये नहीं कि बहन तुम गलत करने जा रही हो। चुड़ैल की सहेली चुड़ैलें होती हैं। राइट? तो अगर आप किसी गलत मार्ग पे जा रहे हैं और आपके जो साथी हैं आपको उस मार्ग पर रोकने के बजाय अगर आपको और प्रोत्साहित करें उस कार्य को करने के लिए, राइट स्टूडेंट्स, तो जान लीजिए कि फिर वो चुड़ैल के खानदान के हैं, वो शैतान हैं। दे आर नॉट कॉमन मैन। राइट? सेकंड विच कहती है, आई विल गिव दी विंड। अरे मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आई विल गिव दी विंड, मैं तुमको हवाएं दूंगी, मैं तुमको आंधी दूंगी। राइट? ताकि तुम आसानी से वहां पहुंच जाओ, तुमको कोई दिक्कत ना हो। आई विल गिव दी विंड। इतने में जो पहली चुड़ैल है, दाऊ आर काइंड, तुम तो बड़ी दयाल हो, माने दूसरी चुड़ैल को दया आ रही है, इसलिए वो मदद करने जा रही है एक चुड़ैल की। यू आर काइंड। राइट? थर्ड विच कहती है, एंड आई अनदर, आई हैव स्पेशल काइंड ऑफ एयर, स्पेशल काइंड ऑफ स्टॉर्म। वो तो आंधी देंगी, मेरे पास तो एक विशेष प्रकार की आंधी है, मैं वो आंधी तुमको दूंगी, चिंता मत करो। जैसे कोई आदमी किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो एक दोस्त उसका कहे कि देखो मेरे पास लाठी है, जाओ लाठी से मार देना। अगला कह रहा है मैं लाठी नहीं, सीधे मैं बंदूक तुमको दे रहा हूं, जाओ गोली मार देना, और खतरनाक आइटम मेरे पास है। स्टूडेंट्स, तो कहती है कि आई हैव अनदर स्ट्रॉन्ग एयर इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म, मेरे पास एक अलग तूफान है। फर्स्ट विच कहती है, जो पहली चुड़ैल है वो कहती है कि आई हैव अनदर, आई हैव अनदर एंड आई अनदर, मेरे पास एक और भी तूफान है, आंधी है। तो पहली चुड़ैल डिटेल बताना शुरू करती है कि किस तरीके से जब मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगी, उस मल्लाह को, उस नाविक को जिसकी पत्नी ने मुझे अखरोट देने से मना कर दिया था, कैसे उसको मैं तंग करूंगी। अब पहली विच उसका डिस्क्रिप्शन देने जा रही है कि किस तरीके से उसको परेशान करने के लिए तैयार। स्टूडेंट्स, शी इज टेलिंग आई माई सेल्फ हैव ऑल द अदर, मेरे प्रकार हर प्रकार की आंधी है, और मैं करूंगी क्या। एंड द वेरी पोर्ट्स दे ब्लो, एंड आई हैव दैट काइंड ऑफ टेम्पेस्ट, मेरे पास ऐसा तूफान है, ऐसी आंधी है कि इट वर्क्स एट द पोर्ट्स, जो बंदरगाह है ये वहाँ कार्य करती है। मीन्स आई हैव स्पेशल काइंड ऑफ स्टॉर्म रियली वर्क्स व्हेयर पोर्ट इज़ देयर। मेरा ये तूफ़ान ज़्यादातर उन स्थानों के लिए है जहाँ बंदरगाह होते हैं, जहाँ नाव और जहाज़ें रहती हैं, ये वहाँ के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। जैसे अस्त्र शस्त्र होते हैं स्टूडेंट्स, सेनाओं की जब बात होती है तो पता चलता है ये वाला हेलीकॉप्टर पहाड़ियों पे बहुत अच्छा काम करता है, ये वाला हेलीकॉप्टर ऐसे स्थानों पे मूव कर सकता है जहाँ बहुत कम जगह हो। तो स्पेशली ये जो आंधी इस चुड़ैल के पास है, ये उन स्थानों पे बहुत बढ़िया काम करती है जहाँ बंदरगाह होते हैं। राइट? कहती ऑल द क्वार्टर्स दैट दे नो
एंड दिस स्टॉर्म नो ऑल द क्वार्टर्स मीन्स ऑल द डायरेक्शंस, जितनी दिशाएं हैं उन हर दिशाओं को यह जानती है, राइट। इधर शिपमैन्स कार्ड, एंड व्हाट कार्ड शिपमैन हैज, जो जहाज चलाने वालों के पास कार्ड होता है, बाय व्हाट दे गेस व्हाट डायरेक्शन इट इज, दे हैव स्पेशल काइंड ऑफ इक्विपमेंट विच शो हिम द वे ऑफ सर्टेन डायरेक्शन, उनके पास कुछ दिशा सूचक यंत्र होते हैं, डायरेक्शन वाले जो यंत्र होते हैं जिससे वो दिशा का पता लगाते हैं। कहता इन आंधियों को इसका भी पूर्ण रूप से ज्ञान है, राइट। एंड सो मच एंग्री आई एम, मैं इतना गुस्से में हूँ, इतना गुस्से में हूँ कि आई विल ड्रेन हिम ड्राई एज हे, आई विल मेक दैट सेलर लाइक हे, आई विल ड्राई हिम लाइक हे, मैं उस मल्लाह को सूखी घास बना दूंगी, जैसे घास सूखी होती है, मैं उस घास की तरह उसको झुरवा डालूंगी, उसको सुखवा डालूंगी, राइट। स्लीप सेल नाइदर नाइट नॉर डे, सो नहीं पाएगा। आई विल मेक हिम रेस्टलेस, रेस्ट विल नॉट रिमेन देयर इन हिज लाइफ, उसको बेचैन कर दूंगी, उसकी जिंदगी में चैन सुकून नहीं होगा, वो सो नहीं पाएगा, उसे सोने नहीं दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, आई विल नॉट लेट हिम स्लीप नाइदर नाइट नॉर डे, न दिन न रात उसे सोने नहीं दूंगी। हैंग अपॉन हिज फिथियस लिड एंड आई माई सेल्फ विल जस्ट सिट ऑन हिज लिड्स, मैं खुद उसकी पलकों पे चढ़ के बैठ जाऊंगी कि उसकी पलकों को सुकून न मिल सके, उसकी पलकें बंद ना हो पाए, उन पलकों पे मैं एकदम खोल के बैठ जाऊंगी कि वो चाह करके भी अपनी आँखों को, अपनी पलकों को झपका नहीं पाएगा, राइट। आई विल नॉट लेट हर ड्रॉप हिज लिड्स, आई माई सेल्फ विल बी ऑन ऑपरेशन, right, all kind of restlessness will be delivered in his life, neither day nor night he will in position to just sleep, वो इस स्थिति में नहीं रहेगा कि वो सो सके, उसे सोने नहीं दूंगी। he shall live a man forbid and he will remain the life of a forbidden man, जैसे किसी राज्य से किसी व्यक्ति को देश निकाला दे दिया जाए, तो किसी देश से निकाला गया जैसे कोई व्यक्ति बहिष्कृत जिंदगी जीता है, तड़ीपार की जिंदगी जीता है, उसे मैं उसी तड़ीपार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दूंगी। ही शैल लिव ए मैन फॉरबिड वियरी 7 nights, 7 nights, 7 रात का थका हुआ वो रहेगा, उसको थकान कितने दिनों तक लगी रहेगी? 7 रात तक, मीन्स 1 वीक पूरा, राइट। वियरी 7 nights, 7 रात तक, राइट। उसको थकान और पीड़ाएं रहेंगी। नाइट्स 9 times 9, 9 times 9, 9 into 9 it means 9 times 9 माने 9 into 9, 9 multiplied by 9, 9 को 9 से गुणा कर दीजिए, 9 9 81, माने 81 हफ्ते तक shall he dwindle, peak and pine, right। कहता है 81 दिनों तक वो परेशान होता रहेगा, दुखों में डूबा रहेगा, राइट, मूर्छित पड़ा रहेगा। shall he dwindle, peak and pine, he will remain fainted, he will be in disaster, वो पीड़ा और तकलीफ में जिंदगी गुजारने के लिए विवश रहेगा, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद कहती है चुड़ैले
कि दो हिज बैक कैन नॉट बी लास्ट, सॉरी, दो हिज बार्क कैन नॉट बी लास्ट, यद्यपि, हाँ यद्यपि कि हिज बार्क कैन नॉट बी लास्ट, उसका जहाज कहीं गायब वायब नहीं होगा, ये केवल उसको परेशान करने के लिए हम इतना करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, आई विल डू इट ओनली टू टीज हिम। राइट, उसको खाली परेशान करने के लिए, जैसा उसकी पत्नी ने मुझको परेशान किया है वैसे ही उसको मैं परेशान करने के लिए ऐसा करूँगी। दो हिज बार्क कैन नॉट बी लॉस्ट, उसका जो जहाज है, उसका जो शिप है, बोट है, वो नहीं गायब होगा, उसको तो वैसे ही रहेगा वो। ओके, इट विल रिमेन द सेम। राइट, yet it shall be tempest tossed, लेकिन तूफान में ये टॉस करता रहेगा, उसका जहाज लगातार हिलता रहेगा। राइट, उसके तूफान में मैं उसके नाव में मैं हलचल मचा दूंगी, उसको सुकून से रहने नहीं दूंगी। काहे नहीं रहने दोगी भाई? क्योंकि उसकी पत्नी ने मुझको अखरोट नहीं दिया है। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद कहती है लुक व्हाट आई हैव, देखो देखो मेरे पास और क्या क्या है, मेरे पास तो बहुत खतरनाक खतरनाक हथियार हैं भाई। आंधी है, तूफान है, मेरी क्या कहते हैं उसको भाई, जो जादू वाले लोगों के पास रहता है, झोली। यस, मेरी झोली में क्या क्या है देखो, तूफान, आंधी, बहुत कुछ है। सेकेंड विच कहती है शो मी, दिखाओ 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 दिखाओ, और क्या रखी हो भाई, मुझे भी तो दिखा दो कौन ऐसा आइटम रख ली हो, इतना खतरनाक आइटम। राइट, कौन सामान तुम्हारे पास है भाई? तो फर्स्ट विच कहती है हियर आई हैव ए पायलट्स थंब, देखो देखो मेरे पास एक पायलट का अंगूठा है। आई हैव कट द थंब ऑफ ए पायलट हु ऑपरेट द शिप, एक जहाज को चलाने वाले पायलट का अंगूठा हमने काट के चुरा के रखा हुआ है। राइट, क्लियर? रेक एज होम वार्ड ही डिड कम, जब घर आ रहा था एक जहाज जिसका दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो उसे मुझको मिल गया था। तभी अचानक स्टूडेंट्स ये बातें कर ही रही होती हैं चुड़ैलें कि ड्रम विद इन, अचानक नगाड़ों की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? नगाड़ों की। स्टूडेंट्स बी रेडी टू रिसीव द हीरो ऑफ द प्ले। स्टूडेंट्स इस नाटक के हीरो को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। राइट, ड्रम विद इन। थर्ड विच, तीसरी चुड़ैल कहती है ड्रम में ड्रम, देखो गड़गड़ाने की आवाज हो रही है। किसकी आवाज आ रही है? ड्रम के बजने का शोर सुनाई पड़ रहा है, नगाड़े की बजने की आवाजें आ रही हैं। मैकबेथ डथ कम, इसका मतलब मैकबेथ आ रहा है। हु इज कमिंग स्टूडेंट्स? मैकबेथ। तीसरी चुड़ैल ये संदेश देती है कि देखो देखो ये ड्रम की आवाजें बता रही हैं कि किसका आगमन होने वाला है। स्टूडेंट्स, हु इज कमिंग? मैकबेथ इज कमिंग। दिस इज द एंट्री ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की एंट्री होने वाली है स्टूडेंट्स। ऑल डांसिंग टुगेदर इन ए सर्किल, तीनों गोल गोल नाचने लगती हैं। दे स्टार्ट्स डांसिंग। राइट, द वार्ड सिस्टर्स हैंड इन हैंड, तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जैसे आप लोग बचपन में जब छोटे रहे होंगे, व्हेनेवर द चाइल्ड, जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे और सर्दी वर्दी के सीजन में शाम को दुआरे पे मिट्टी उट्टी में ऐसे दुआरे ही, तो बच्चे क्या करते हैं, अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाचने लगते हैं, नाचते हैं सर्किल में गोल गोल। तो उसी तरीके से तीनों चुड़ैलें, स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर हैज जस्ट प्रेजेंटेड द लाइव पिक्चर ऑफ दोज विचेस। उन चुड़ैलों का एकदम लाइव पिक्चर आपको दिखा दिया स्टूडेंट्स, और मैंने भी प्रयास किया आप उसको फील करें कि कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके वो सर्किल बना ली हैं गोल गोल और नाचने लगी।
dancing together in a circle, the white sisters hand in hand, right? I think आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स मैं जो कहना चाहता हूँ. Very excellent poetic lines. These are posters of the sea and land, thus do go about. They are talking that who is that who can, taking hand in hand, can just roam on sea and land. जल और थल हर जगह हाथों में हाथ लेकर के कौन नाच सकता है, कौन चल सकता है. कहती हैं थ्राइस टू दाइन एंड थ्राइस टू माइन. 3 बार तुम चलो, 3 बार तुम नाचो, एंड मेक एंड थ्राइस टू माइन, और 3 बार मैं नाचूं. 3 बार 3 बार तीनों लोग नाचें, एंड थ्राइस अगेन, और फिर से 3 बार हो तो टू मेक अप 9, तो 9 बार हो जाएगा. मीन्स 3 बार तुम, 3 बार तुम और 3 बार तुम. 3 बार तीनों लोग नाचो. एक्चुअली स्टूडेंट्स दे आर क्रिएटिंग देयर ए मैजिक. वहाँ पे वो एक मैजिक करने वाली है, एक जादू उत्पन्न करने वाली है. राइट स्टूडेंट्स, वो जादू उत्पन्न करने वाली, चूंकि चुड़ैले हैं, कोई कथा पूजा तो करने वाली है नहीं, कोई दिव्य आहुति करेंगी, वो चुड़ैल हैं, तो कुछ अपना स्पेल वहाँ क्रिएट कर रही हैं ताकि उसका इम्प्रेशन मैकबेथ पर हो सके और वो मैकबेथ को लेकर के भविष्यवाणियाँ कर सकें और उनकी बातों पे मैकबेथ को बिलीव भी हो जाए. राइट, तो वही वो जो जादू का एटमॉस्फियर तैयार कर रही हैं, उसी लिए वो नाच रही हैं. राइट, तो कहती है थ्राइस टू दाइन एंड थ्राइस टू माइन. 3 बार तुम नाचो, 3 बार मैं नाचती हूँ, एंड थ्राइस अगेन, और 3 बार फिर से, माने तीनों लोग 3 बार नाचें टू मेक अप 9, तो 9 बार हो जाएगा. राइट, एंड पीस, और तभी कहती शांत रहो शांत रहो शांत रहो. तो 4 मुड़प, जादू एकदम होने वाला है. आवर मैजिक इज रेडी, आवर मैजिक इज रेडी स्टूडेंट्स. एंड नाउ द मोस्ट वेटेड एंड एक्सपेक्टेड character, the hero of the play, the hero, the great hero of Shakespearean tragedy, the hero of the play Macbeth. Macbeth and Banquo enters now students. Macbeth और बैंको की एंट्री हो रही स्टूडेंट्स. अब वहाँ उस निर्जन वीरान बंजर स्थान पर उन चुड़ैलों के सामने स्टेज पर कौन पहुँचा स्टूडेंट्स? पहली बार मैकबेथ की एंट्री हो रही है. राइट, क्लियर. मैकबेथ जब दृश्य को देखता है, मैकबेथ की पहली स्पीच स्टूडेंट्स, मैकबेथ कहता सो फाउल एंड फेयर डे आई हैव नॉट सीन. दिस इज द फर्स्ट स्पीच ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मैकबेथ. स्टूडेंट्स पहली स्पीच है मैकबेथ की, याद रखिएगा. ऐसे ही स्पीचेस कंपटीशन में पूछी जाती हैं कि मैकबेथ की पहली स्पीच कौन सी है मैकबेथ में. Student, what is that? So foul and fair a day I have not seen. इतना अच्छा और इतना खराब दिन मैंने कभी नहीं देखा है. राइट, माने मैकबेथ इज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस इंडिविजुअल डे. कि in my life I have never seen a day so foul and equally so fair. स्टूडेंट, ये जो वर्ड आया है फाउल एंड फेयर, ये पहले भी चुड़ैलें प्रयोग कर चुकी हैं. फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर. राइट स्टूडेंट्स, इट मीन्स समवेयर the things are to be repeated again. What an excellent plot William Shakespeare has just created here for this play. क्या प्लॉट लिखा है शेक्सपियर ने. मैकबेथ की स्पीच को देखिए. मैकबेथ कहता सो फाउल एंड फेयर ए डे आई हैव नॉट सीन. मैंने इतना खराब और इतना अच्छा समय एक साथ कभी देखा नहीं है. स्टूडेंट्स, क्या खास बात है भाई इसमें? ये मैकबेथ ऐसा क्यों कह रहा है कि इतना अच्छा और इतना खराब दोनों? स्टूडेंट्स, इतना खराब पहले जानिए क्यों कह रहा है.
आखिर इसमें इतनी खराबी कहाँ है? वो खराबी विद्यार्थियों इसलिए है कि उसको बहुत भयानक युद्ध का सामना करना पड़ा है। इतना भयानक युद्ध, इतना खतरनाक, इतनी बड़ी गद्दारी कभी नहीं हुई, इसलिए वो बहुत फाउल है, बहुत ख़राब दिन है। अब फेयर इसलिए है स्टूडेंट्स कि एक ही दिन में उसको युद्ध में विजय भी मिली और उसके बाद विजय मिलने के बाद एक ऐसे स्थान पे वो पहुंच गया है जहां उसका स्वागत करने के लिए आगे तमाम डंकन की सेनाएं भी प्रतीक्षारत हैं। तो इतना भयानक युद्ध और इतना अच्छा उसमें विक्ट्री दोनों एक साथ ही मिली हैं कि न ये मुकाबला आसान था और न ये जीत आसान थी, दोनों एक साथ मिली हैं। इसलिए कहता सो फाउल एंड फेयर ए डे आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद बैंको रिप्लाई करता है स्टूडेंट्स। जो बैंको बोलता है, एक्चुअली बैंको हैज फर्स्ट वॉच्ड विचेस। बैंको को सबसे पहले वो चुड़ैलें दिखाई पड़ती हैं। अब स्टूडेंट्स मैकबेथ और बैंको उन चुड़ैलों से बात करना शुरू करेंगे और प्रोफेसी चुड़ैलें देंगी, भविष्यवाणी करेंगी। बट स्टूडेंट्स, यू आर सपोज टू वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।